ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल। और जिस तरह से जम्मू के राजौरी डिस्ट्रिक्ट में कल देर शाम दहशतगर्दों ने ढांगरी इलाके में जो गांव है, जो पहाड़ी से करीब एक आबादी है, वहां पर जिस तरह ओपन फायरिंग की, दहशतगर्दी की घटना को अंजाम दिया, उसमें कुल जो मरने वालों की तादाद है वो 5 हो गई है। और आज सुबह उसी इलाके में, उसी ढांगरी के उसी घर के करीब, जिस घर में कल रात में दहशतगर्दों ने फायरिंग की थी, उसी घर के करीब आईईडी धमाका हुआ। उस धमाके में जो अपुष्ट खबरें हैं उसके अनुसार 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि ये बताया जा रहा है कि 3 अभी भी इसमें जख्मी। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं उसी समय की है जब धमाके के बाद उस घर से जो इंजर्ड जो बच्चे थे उनको वहाँ से लगातार घर से बाहर लाने की कोशिश हो रही थी और उन्हें अस्पताल में शिफ्ट करने की कोशिश चल रही थी। हमारे संवाददाता समीर लगातार ढांगरी विलेज में ही मौजूद हैं और इस वक्त वहाँ पर लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है और आईईडी की भी तलाश की जा रही है। इस बात को पुख्ता करने की कोशिश हो रही है कि कहीं और वहां पर आईईडी नस्ब तो नहीं किए गए हैं। तो जो अपडेट्स हमें मिल रही है लगातार हम आपको ये बता रहे हैं। और आपको हम ये भी बता दें कि वहां पर पूरे राजौरी में आज बंद की कॉल पहले ही दी गई थी और लोगों में वहाँ काफ़ी गम व गुस्सा है। ख़ासतौर से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लोगों में काफ़ी गुस्सा है। लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की शह पर ही ये तमाम कार्रवाइयाँ अंजाम दे रहे हैं आतंक। वेरी अनफॉर्चुनेट ये जो किलिंग्स हो रही हैं, जो कल वहाँ हुआ है राजौरी में। कल पहला दिन था इस साल का, जनवरी का पहला दिन था 2023 का, और अटैक हुआ। उसकी इंक्वायरी हो रही थी कि वो क्या है एक्चुअली। लेकिन ये जो कल वाक़ा हुआ है, ये माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के जो लोग मारे गए हैं, ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है। इसको हर सतह के ऊपर कंडेम किया जाना चाहिए। और मैं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करूँगा कि जो हमारा नेटवर्क है, जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं या जो इस एरिया में काम करते हैं, कहीं ना कहीं चूक हुई है। ये कहाँ से ढांगरी में पहुँचे हैं और ये वाक़ा हुआ है। और एक्सपेक्टेशन तो हमेशा रहती हैं, क्योंकि बॉर्डर, ये जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है पुंछ राजौरी में, यहाँ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म तो है, इसमें कोई शक नहीं है। तो हमारी जो एजेंसी हैं उनको अलर्ट रहना चाहिए इस मामले में। और ताकि टारगेट किलिंग है, ये जम्मू कश्मीर के लोगों के विकास और विश्वास पर नाकाम हमला करने की कोशिश है। जम्मू कश्मीर के लोग ऐसे शैतानी षड्यंत्रों और साजिशों के खिलाफ एकजुट हैं और उनके विकास और विश्वास पर जो भी इस तरह की षड्यंत्री साजिशें कर रही हैं वो सुरक्षा बल तो उनको मुंहतोड़ जवाब दे ही रहे हैं। जम्मू कश्मीर के लोग भी इस मामले में एकजुट हैं और उनको उनकी किसी भी साजिश और षड्यंत्र को, शैतानी साजिश या षड्यंत्र को सफल नहीं होने देंगे। देखिए, ये मानना पड़ेगा कि कल की जो घटना हुई है, बात स्वाभाविक बात है कि वहाँ पर लोगों का आना जाना रहता है, ऑफिसर्स का आना जाना रहता है, सुरक्षा बलों का आना जाना रहता है, क्योंकि उस ऑपरेशन के लिए वहाँ पर स्वाभाविक बात है लोग पहुँचेंगे। और उन्होंने दोबारा आईडी ब्लास्ट करके घर के पास जिस प्रकार से खिड़कियाँ उनकी टूटी हैं, लकड़ी के नीचे उस ब्लास्ट को, आईडी को रखा गया था। तो ये भी जानकारी मिली है कि कुछ लोगों का हताहत होने की जानकारी है और कुछ लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। अभी ऑपरेशन चल रहा है, मुझे लगता है कि जल्द इसकी जो खबर है वो सामने आएगी। तो चिंता का विषय है। सुरक्षा बल इस पर दूर दूर तक छानबीन कर रहे हैं और सर्च ऑपरेशन जारी है। कुछ समय के बाद हो सकता है कि पूरी जानकारी वहां पर हो कि किस प्रकार का हुआ है, लेकिन आगे से अलर्ट रहना बहुत जरूरी हो गया। और इस वक्त इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ रतन लाल जुड़ चुके हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर। रतन जी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। राजौरी में जो कुछ हुआ कल देर शाम और आज सुबह, क्या कहेंगे उस पर? सर, ये तो बहुत ही दुखदायक और दिलखराश वाकया हुआ है। मिलिटेंटों का जो अटैक ढांगरी में हुआ है और जिस तरह से उन्होंने घरों में जाके टारगेटिंग किलिंग की है, ये बहुत ही दुखदायक वाकया है। देखिए, बड़ी दुख की बात यह है कि 15-20 दिन पहले 2 संयुक्त व्यक्ति वहां स्पॉटिंग हुई है,
वहाँ मिर्जा उसमें रजौरी के पास ही। लेकिन उसके बाद ये हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी जो है बिल्कुल उन्होंने कुछ आगे फर्दर हुआ नहीं, कहाँ गए वो लोग, कौन थे वो लोग। तो इस किस्म के वाकयात आगे ना हो तो कम से कम ये तो इसके पूरे इंतजाम सिक्योरिटी की पूरी उन लोगों को एक प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। हम तो शुरू से कह रहे हैं कि साहब जम्मू कश्मीर के हालात जो हैं वो अच्छे नहीं है, और टारगेट किलिंग कंटिन्यूसली पहले तो कश्मीर में हो रही थी, आज जम्मू में भी शुरू हो गई है इस किस्म की किलिंग। ये तो और फिर बड़ी दुख की बात यह है जी कि पिछले 3-4 दिन पहले ही सिक्योरिटी की इन्होंने हमारे होम मिनिस्टर साहब ने बहुत बड़ी एक मीटिंग ली है जी, बावजूद इन बातों की कुछ नहीं उसका वो हुआ। और सबसे बड़ी आगे जो बात यह है कि बड़े रिस्पॉन्सिबल लोग जो हैं यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हैं वो ये कह रहे हैं कि जम्मू के अंदर तो किलिंग बिल्कुल ये जो मिलिटेंसी खत्म हो गई है जी। मैं समझते हैं, हम लोग भी समझते हैं कि ये जो इस किस्म के जो बयानात देने इस बात के टारगेट किलिंग और किलिंग चल रही है, कंटिन्यूसली मिलिटेंसी का दौर है जम्मू कश्मीर के अंदर। लेकिन इस किस्म के वाकयात दे रहा है कि जम्मू में मिलिटेंसी टोटली अब खत्म ही हो गई है और इसकी मिलिटेंसी की ये कमर टूट गई है। मैं समझता ये नादुरुस्त है। इनको लेकिन रतनलाल जी जो ये बातें कही गई वो तो डेटा और आंकड़ों के बुनियाद पर ही कही गई। डीजीपी साहब ने खुद ही कहा था कि 2022 में 146 के करीब जो है हमने दहशतगर्दों को मार गिराया है और 100 के करीब ही जो न्यू रिक्रूटमेंट्स हुए थे। तो ये जो आंकड़े हैं पिछले 2-4 सालों के मुकाबले वो तो बेहतरी की तरफ इशारा कर ही रहे थे। लेकिन देखिए चंद दिनों में ये तो शुरू कंटिन्यूसली चल रही है, रुकी कहाँ है? और फिर इस किस्म के वाकयात करने के साथ नहीं कमर टूट गई है या जम्मू के अंदर मिलिटेंसी बिल्कुल ही खत्म हो गई। तो हम तो समझते हैं कि ये एक इस किस्म के मतलब स्टेटमेंट देना जो मिसलीड करने की बात हुई सेंट्रल गवर्नमेंट को। और जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, चंद दिन पहले यहाँ पे स्पॉटिंग हुई है इनकी, 2 संदिग्ध व्यक्ति वहां देखे गए हैं। तो फिर उसके आगे क्या हुआ जी? नहीं, ये तो एक लैप्स है। मैं तो समझता हूँ कि भाई इंटेलिजेंस एजेंसी की तरफ से ये बहुत बड़ा लैप्स है और वो आगे ध्यान रखना चाहिए, इनको पॉलिसी रिव्यू करनी चाहिए। और सिक्योरिटी देखिए उस इलाके के अंदर जिस ढंग से ये वाकयात हो रहे हैं या हुए हैं, ये आप तो एक मतलब लोगों की सिक्योरिटी में जानो माल की हिफाजत नहीं है तो ये क्या रहे जम्मू कश्मीर के अंदर सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ ठीक हो रहा है। मैं समझता हूँ इस चीज के ऊपर नहीं, बल्कि इनको बड़ी संजीदगी के साथ और दूरंदेश पॉलिसी बनानी चाहिए। पार्टी एक लॉन्ग टर्म पार्टी होनी चाहिए, दूरंदेशी वाली पार्टी बनानी चाहिए। ये शॉर्ट टर्म बात कहते हैं, हो गया जी खत्म हो गई, कमर टूट गई जी, अब मिलिटेंसी नहीं है। आप रतनलाल साहब आप जो कह रहे हैं कि दूरंदेश और दूरगामी पॉलिसी में मतलब क्या होना चाहिए जिससे इसे काउंटर किया जा सकता है? ये तो सर ये एक्सपर्ट जो है हमारे पास, हमारे आर्मी के एक्सपर्ट या दूसरे किसी को बड़े संजीदगी के साथ सोचना चाहिए इसके बारे में, बिल्कुल थ्रेशिंग करनी चाहिए सारी बातचीत के भाई साहब ये कैसे रुक सकता है। ये हमारे पास एक बेहतरीन आर्मी है, बेहतरीन हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज है, उनकी तरफ से तो कोई बात हम नहीं समझते कि कहीं लैप्स होता है। लेकिन हमें बड़े दूरदर्शी से ये सोचनी चाहिए और विचार करना चाहिए कि साहब क्या होना चाहिए। तो 3 दिन पहले होम मिनिस्टर साहब ने ली है मीटिंग, उसका आउटकम क्या हुआ है? इसका मतलब और रजौरी जैसी ये जानवी जो बिल्कुल एक ऐसा एरिया है वहाँ मैक्सिमम हिंदू पॉपुलेशन है, उस एरिया में भी अगर इस किस्म के वाकयात होना शुरू हो गया और टारगेट किलिंग होनी शुरू हुई तो आप क्या समझेंगे भाई कैसे हालात हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। और फिर इस किस्म के स्टेटमेंट देना नहीं जी सब कुछ ठीक है, एलजी साहब कह रहे हैं नहीं जी सब कुछ ठीक चल रहा है, कमर टूट गई है जी मिलिटेंसी की। हम समझते हैं कि चाहे 2 पैसे ही हो, मिलिटेंसी तो कंटिन्यू में कहीं नहीं है मेरे कश्मीर के अंदर। हमारे जो एम्प्लॉइज जो कश्मीर के अंदर से वो बेचारे धरने पे बैठे हुए हैं जी, कोई इशू सॉर्ट आउट नहीं हो रहा है। तो हमारा कहना के मकसद ये है कि साहब बड़ी दूरंदेशी के साथ ध्यान में रख के बड़े बड़े एक्सपर्ट है हमारे पास है वो, इसीलिए कि एक अच्छी पॉलिसी बनाए ताकि इस इलाके के अंदर मिलिटेंसी बिल्कुल खत्म हो। बिल्कुल रतनलाल जी, एक जो नई चीज देखी गई कि कल देर शाम जिन घरों को निशाना बनाया दहशतगर्दों ने और जहां गोलियां चलाई, 4 लोगों को मौत के घाट उतार दिया, उन्हीं में से एक घर के करीब आज दिन में 10 बजे आईडी धमाका हुआ और जो खबरें हैं उसके मुताबिक 2 लोगों की मौत हो गई। हालांकि इसकी अभी पुष्टि नहीं की जा रही है, इस पर क्या कहेंगे आप?
सोच रहे हैं सर, ये तो कंटिन्यूस प्रोसेस, उनका तो प्लानिंग चल रही है, उनकी प्रोसेसिंग चल रही है, वो अपने टारगेट के मुताबिक रतनलाल जी चल रहे हैं। आप बने रहे, मैं थोड़ी देर आपको रोकना चाहता हूं क्योंकि इस वक्त हमारे संवाददाता सीधे वहां ढांगरी से जुड़े हुए कुछ हमें अहम जानकारी देना चाहते हैं। समीर जी, आप कुछ अहम जानकारी देना चाह रहे हैं ढांगरी से? देखिए मैं आपको बता दूं, बता दूं कि यहाँ पे सर्च ऑपरेशन तो चल रहा है जी, लेकिन अभी तक जो क्योंकि एक टीम आई थी, उनसे जब हमने इशारे पे बात की, इशारों से यहाँ से बात की, तो उन्होंने कहा कि अभी कुछ मिला नहीं है। लेकिन एक और टीम है वो अब उसी मकान में चली गई है जहाँ पे हम पहले गए थे, जिसमें हमने दिखाया था जहाँ आईडी ब्लास्ट हुआ था आज तकरीबन 9:45 के करीब। तो एक और टीम वहां पे गई, तकरीबन 4 लोगों की जो टीम है वो अंदर जो सर्च कर रहे हैं, माइनिंग जो डिटेक्शन मटेरियल, जो एंटी माइनिंग डिटेक्शन जो इक्विपमेंट्स लेकर वो अंदर चले गए हैं। वहां पे खंगाला जा रहा है, चीजों को सैनिटाइज किया जा रहा है। तो ये प्रोसेस तकरीबन पिछले पौने घंटे से लगातार चल रहा है, और जब जो टीम्स हैं वो लगातार यहाँ पे इस चीज को देख रही हैं, और यहाँ पे जो आर्मी और पुलिस की जो नफरी है वो और बढ़ा दी गई है। यहाँ पे हर जगह पे आपको जहां जहां नजर देगी वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान आपको दिखेंगे। लेकिन फिलहाल जो खबर ये है कि सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है, लेकिन अभी तक सिक्योरिटी फोर्स जो दूसरी कहा जा रहा है कि दूसरी आईडी है वहां पे, उस बारे में अभी तक कोई चीज नहीं मिली है उनको। हालांकि अभी तक कुछ नहीं कहा जा सकता जब तक कि पूरा यहाँ पे चीजों को खंगाला नहीं जाएगा, सैनिटाइज नहीं किया जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी तक सर्च चल रहा है, लेकिन कुछ मिला नहीं है अभी तक, ये खबर है। जी समीर, एक और खबर ये आ रही है कि जो लोकल्स हैं, उन्होंने ढांगरी के लोकल्स हैं, उन्होंने कहीं पर रोड ब्लॉक किया है और वो एक तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि लोकल ये कह रहे हैं कि ये जो है बिल्कुल नेग्लिजेंस था एडमिनिस्ट्रेशन का, और दे विल ब्लॉक द रोड अंटिल दे विल नॉट गेट जस्टिस। उन्हें इंसाफ मिलने तक अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे। क्या ऐसी कुछ आप गतिविधि देख पा रहे हैं? वहां पर लोगों में गुस्सा है, नाराजगी है? देखिए मैं उस एरिया में पहले था, हमने 7 बजे से लगातार वहां कवर किया था, और इनफैक्ट रात को 2 बजे तक भी हमने वहां पे कवर किया था। लेकिन आज सुबह 7 बजे से वहां पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं डांगरी चौक में। ये जो एरिया है जहां पे हम खड़े हैं, ये डांगरी चौक से 2 किलोमीटर दूर है, तो जहां पे ये अटैक हुआ था। तो डांगरी चौक में बदस्तूर बॉडीज को उन्होंने रखा। तो आर्मी की मूवमेंट आप देख सकते हैं विजुअल्स के जरिए, जो आर्मी है, आर्मी के जवान और यहाँ पे नफरी है, वो यहाँ पे पहुंच रही है। इस एरिया में बराबर आने का सिलसिला उनका जारी है। ये आईडी ब्लास्ट यहाँ पे आज हुआ है, उसके बाद लगातार ये यहाँ पे सिविलियन मूवमेंट को बिल्कुल रोक दिया गया है यहाँ पे, और किसी भी सिविलियन को यहाँ इस एरिया में आने की इजाजत नहीं दी जा रही है। जहां तक आपने एक बात की, प्रोटेस्ट लगातार जारी है। वो लोग कह रहे हैं कि वहां पे जब तक एलजी नहीं आते, हमने रिपोर्ट भी किया था सुबह ही, तो वहां पे वो प्रोटेस्ट चल रहा है। एक और गाड़ी आप देख सकते हैं पीछे, मूवमेंट बहुत बढ़ गई है, आर्मी की मूवमेंट बहुत बढ़ गई है यहाँ पे। आर्मी के लगातार आप देख रहे हैं, ये यहीं पे आ रहे हैं जहां पे ये आईडी ब्लास्ट हुआ था। तो उसको पेश नजर, क्योंकि यहाँ पे जो पेशन गोई की जा रही है, या ऐसा अंदेशा किया जा रहा है कि कुछ आईडी यहाँ पे हो सकते हैं, तो उस चीज को फाइल करने के, सारी चीजों को वो करने के लिए कि यहाँ पे अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए कि सिक्योरिटी के हिसाब से कि नहीं यहाँ पे पूरा सैनिटाइज करना है, तो उस हिसाब से यहाँ पे मूवमेंट भी है। आर्मी की मूवमेंट भी लगातार यहाँ पे बढ़ रही है, और पूरे एरिया में जो राजौरी टाउन हो, बॉर्डर के इलाके हो, सेंसिटिव प्लेसेस हो, जहाँ पे सेंसिटिव एरियाज हैं, जहाँ हिंदू पॉपुलेटेड एरियाज हैं, वहां पे हर जगह पे सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। हाई अलर्ट पे हर सिक्योरिटी जो अपैरेटस है उसको बढ़ा दिया गया है, क्योंकि जो आतंकवादी है, ये कहा जा रहा है 2 हैं, लेकिन ये 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। इसका पता नहीं है वो कहाँ गए हैं, कहाँ हैं, उनको ढूंढने के लिए कोशिश की जा रही है, उनको कहाँ पे वो भागे हैं। ये भी एक बड़ा चैलेंज है कि क्या वो कहीं सिविलियन एरिया में तो और नहीं गए हैं। ये देख सकते हैं विजुअल्स में, लगातार हम जो दिखा रहे हैं कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन्होंने मजीद बढ़ा दी है अपनी विजिल को, अपनी पेट्रोलिंग को। लेकिन जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो चैलेंजेस हैं, जो चैलेंजेस हैं वो ज्यादा बढ़ रहे हैं, क्योंकि जो आतंकवादी भाग के निकले हैं वो कहीं सिविलियन एरिया में तो नहीं घुस गए हैं, या सिविलियन एरिया में। तो 2 चीजें, एक तो ये कि उस इलाके में कहीं और तो आईडी प्लांट नहीं है, एक तो ये बात है। दूसरा ये कि जो दहशतगर्द थे जिन्होंने कल फायरिंग की थी, उनकी अभी तक खोजबीन नहीं हो सकी है, उन्हें ट्रेस आउट नहीं किया जा सका है। तो लगातार खतरा बना हुआ है। समीर, आप हमारे साथ बने रहें। हम यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद रतनलाल जी अगर हमारे साथ बने रहे तो फिर आपके पास भी मैं आऊंगा कुछ और सवाल करने के लिए। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे।